सबको जय मसीह की। आज हमारा टॉपिक है नथिंग विल हैपन बाय इटसेल्फ। कुछ भी अपने आप नहीं होता। परमेश्वर के वचन में जाने से पहले आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे सामर्थी परमेश्वर यहोवा प्रभु, हम धन्यवादित है मेरे पिता हर एक बातों के लिए। मेरे पिता मेरे प्रभु, हम मांगते मेरे प्रभु तेरे सामर्थ को और तेरे मसीह को अपने बीच में। मेरे पिता मेरे जीवित परमेश्वर, जब हम तेरे वचनों को पढ़ते हैं मेरे प्रभु, इन वचनों के भेदों को तो हम प्रकट कर मेरे पिता अपने आत्मा के द्वारा। मेरे जीवित परमेश्वर, वचनों की गहरी बातों को तो हम पे जाहिर कर मेरे पिता। और मेरे परमेश्वर, वचन का बीज जब हमारे जिंदगी में जाइए 100 गुना फल लाने वाला बने। यीशु के नाम में हम अपनी इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। सबसे पहले हमें जानना होगा कि जो रियल लैंग्वेज में, ग्रीक लैंग्वेज में जब बाइबल लिखी गई, पूरी बाइबल में एक शब्द भी इत्तेफाक नाम का नहीं आया। ये पूरी बाइबल में हम पढ़ के देख सकते हैं, किसी भी जगह पे और कहीं पर भी कोई भी ऐसी बात नहीं हुई जहाँ पे इत्तेफाक शब्द का यूज़ किया गया हो। क्योंकि परमेश्वर के अकॉर्डिंग कुछ भी चीज़ अपने आप नहीं होती। यदि हम और अगर इसको गहराई से जानना चाहें तो हम जान सकते हैं। यदि हम बाइबल के इतिहास का अध्ययन करें तो उसमें हम देख सकते हैं यीशु मसीह के आने से 400 साल पहले, 400 बीसी, बाइबल बताती है पहले कि उस समय पर भी जो 400 बीसी का टाइम था और यीशु मसीह के आने तक का जो समय था, उसके बीच में भी बाइबल के कई सारी बुक्स, अध्याय लिखे गए, लेकिन बाइबल में उन अध्याय को ऐड नहीं किया गया। क्योंकि बोला जाता है कि उन 400 साल के बीच में, उन 400 साल तक ना परमेश्वर ने किसी से बात की, ना किसी को दर्शन दिया, और ना कोई नबी उस समय पे ऐसा आया जो परमेश्वर से बात करे और कांटेक्ट करे और लोगों को उसके बारे में बताए। क्योंकि यदि ये परमेश्वर का मन है कि ये उसका एक रूल है, ये उसकी एक चाह है और वो उसके सिस्टम का, उसके काम करने का एक तरीका है कि वो हम में से, वो अपने लोगों में से एक व्यक्ति को खड़ा करता है, वो उससे बात करता है और वो चाहता है कि वो व्यक्ति सब लोगों को गाइड करे। जैसे हम देख सकते हैं मूसा के समय पे, दाऊद के समय पे, शमूएल के समय पे और बहुत से लोगों के समय पे हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ने किस तरह से अपने नबियों को, अपने दासों को खड़ा किया एक पर्टिकुलर जगह के ऊपर, ताकि मैं उनसे बात करूं और वो मेरे लोगों को सिखाए, वो मेरे लोगों को बताए और लोगों को वो बचाए। ये परमेश्वर की इच्छा और ये उसके काम करने का एक तरीका है, ये उसका एक सिस्टम है जो परमेश्वर ने ठहराया है और उसको ये पसंद आता है कि वो इस तरह से काम करे। यदि हम ध्यान से देखें तो उन 400 सालों के बीच में ना कोई परमेश्वर का दास आया, ना कोई नबी आया और ना परमेश्वर ने किसी से भी दर्शनों के द्वारा बात की और ना किसी से बात की, और कुछ भी उन 400 सालों के बीच में नहीं हुआ। और ये कारण था कि 400 साल में उन जो बाइबल, जो वचन, जो अध्याय लिखे गए वो बाइबल में ऐड नहीं किए गए। अब परमेश्वर के उस समय पे बात ना करने का भी कुछ रीज़न था। अगर हम इतिहास पढ़ के देखें, यदि हम अपना इतिहास पढ़ के देखें तो वचन बताता है और जो इतिहास है वो बताता है कि उस समय पे जो राजा थे, वहाँ पे उस समय सिस्टम ऐसे चलता था। पहले के समय पे लगभग 500 बीसी से पहले जो राज्य होता था, जो राजा होता था, उसी की हुकूमत चलती थी और वही लोगों का न्याय करता था। और इतिहास बताता है कि किस तरह से जब भी कोई राजा डिसीज़न लेता था, उस समय के ऊपर जो भी राजा कोई डिसीज़न लेना चाहता था, कोई नियम बनाना चाहता था, तो इतिहास इस बात का गवाह है कि जब वो कोई स्टेप लेता था तो उसको, जब वो रूल बनाता था, कोई भी नियम उसके पास लाया जाता था, तो वो डायरेक्ट रूल नहीं बनाया जाता था। वो मंत्रियों के पास जाता था और मंत्री उसको देखते थे, चेक करते थे, और जब मंत्री लोग उसको पास कर देते थे तभी वो रूल पूरी तरह से लागू होता था। और जो मंत्री उस समय पे रखे जाते थे, उनके पास ये अधिकार था कि वो राजाओं की बातों में, राजाओं के बीच में जो उसके डिसीज़न है, जो उसका निर्णय है, वो उसमें दखल अंदाजी कर सके और उसको बदल सके। ये मंत्रियों के पास ये सामर्थ दी जाती थी
लोगों के द्वारा कि वे जो डिसीज़न लेता है, जो राजा डिसीज़न लेता है, वो उसमें चेंजेस कर सके, उसको बदल सके, अपनी राय को रख सके, और उन नियमों के विरुद्ध भी अगर उनको उठना पड़े तो वो उनके विरुद्ध उठ करके उस नियम को रद्द कर सकते थे और वो उनको बदल सकते थे। उस समय पे मंत्रियों की नियुक्ति राजा नहीं करता था, जो लोग थे, वोटिंग होती थी उस समय पर भी, और जो लोगों को पसंद आते थे वही लोग मंत्री बनते थे। लेकिन जब अगर हम इतिहास पढ़ते हैं, जब 500 बीसी का समय आया, उस समय से ऐसा होने लगा कि जो राजा था वो अपने लोगों को मंत्री रखने लगा, अपनी मर्जी से मंत्री रखने लगा, और जितने ज़्यादा मंत्री उसके होते जाते थे, और जब वो डिसीज़न लेता था वो मंत्री भी उसकी बात में सहमत होते थे, और वो पूरी तरह से सिस्टम उस समय बिगड़ा और सब कुछ इधर उधर हुआ। और हम अगर इंडिया का इतिहास भी उस समय का उठा के देखें, 500 बीसी से लेकर के यीशु मसीह के आफ्टर क्राइस्ट तक भी अगर हम इतिहास उठा के देखें, तो उसमें भी हमको बहुत सी कुरीतियाँ, बहुत सी ऐसी प्रथाएं जो जिसमें स्त्रियों का शोषण, बाल विवाह और बहुत सी ऐसी प्रथाएं हमको उस समय से देखने को मिली, और ये उस समय से ये जन्माई गई। और यही शायद कारण था कि परमेश्वर ने उस समय के जब वो सिस्टम बिगड़ा, परमेश्वर ने उन लोगों से बात नहीं की, उन्होंने परमेश्वर की मानना छोड़ दिया और वो भटक गए और परमेश्वर से दूर हो गए। और अगर हम ये इतिहास इस बात का गवाह है कि उस समय से ही सबसे ज़्यादा गड़बड़ी राजाओं के अंदर जो आई, वो उस समय से ही 500 बीसी से लेकर स्टार्ट हुई और वो आगे तक चलती गई। लेकिन जब 400 साल पूरे हुए, जब परमेश्वर यीशु में, बाइबल बताती है कि यीशु मसीह का जन्म उस समय पे हुआ, लेकिन यीशु मसीह का जन्म भी ये भी एक अपने आप नहीं हुआ। यदि हम ध्यान से बाइबल को पढ़ा जाए तो वचन बताता है कि भविष्यवाणियाँ तो बहुत पहले से ही हो रखी थी कि मसीह आएगा, वो ऐसे ऐसे जन्म लेगा, वो दुख उठाएगा, वो पूरी मानव जाति का उद्धार करेगा, वो अन्य जातियों में प्रकाश की किरण लेके आएगा, वो रोशनी को लेकर के आएगा। ये सारी भविष्यवाणियाँ हम बाइबल में पढ़ सकते हैं। बहुत सी जगहों पे यीशु मसीह के आने का वर्णन किया गया है, लेकिन ये कहीं नहीं बताया गया कि वो इस समय के ऊपर आएगा। लेकिन यीशु मसीह के आने का समय, ये वो समय था जब 400 साल तक परमेश्वर ने बात नहीं की थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि एकदम से यीशु मसीह आ गए। हम अगर बाइबल पढ़ के देखें, लूका उसकी 2, वहाँ पे हमने देखने को मिलता है कि वहाँ पे 2 लोग ऐसे थे जो निरंतर ये यीशु मसीह के आने की बाट जो रहे थे प्रार्थनाओं में, हर एक तरह से। यदि हम ध्यान से पढ़े तो हम पढ़ सकते हैं लूका 2 उसकी 25 आयत में। और देखो, यरूशलेम में शमौन नाम का एक मनुष्य था, और वह मनुष्य धर्मी और भक्त था, और इज़राइल की शांति की बाट जो रहा था, और पवित्र आत्मा उस पर था। और पवित्र आत्मा से उसको चेतावनी हुई थी कि जब तक तू प्रभु के मसीह को देख ना लेगा, तब तक मृत्यु को ना देखेगा। यहाँ पे हमने साफ साफ देखने को मिला कि किस तरह से जो शमौन नाम का व्यक्ति था, उसको ये वो इज़राइल की शांति की बाट जो रहा था, वो इज़राइल के उद्धार की बाट जो रहा था। और वचन बताता कि वो एक धर्मी और प्रार्थना वाला जन था, वो भक्त जन था, वो परमेश्वर में अपने समय को बिताता था। और ऐसा ही हुआ, जब तक उसने यीशु मसीह के मुंह को ना देख लिया तब तक उसकी मृत्यु नहीं हुई। और अगर हम एक और इसमें देखें कि एक दूसरा व्यक्ति और था, वो लेडी थी, और किस तरह से उसे अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा, प्रार्थनाओं के ज़रिए परमेश्वर से बात की। और यीशु मसीह का जन्म इतिहास बताता है, बाइबल के स्क्रॉलर्स बताते हैं कि किस तरह से ये, अगर हम पढ़े लूका 2 उसकी 36 आयत में, और अशेर के गोत्र में एक हन्ना नाम फनुएल की बेटी एक भविष्यवक्तिनी थी। वह बहुत बूढ़ी थी और ब्याह होने के बाद 7 वर्ष अपने पति के साथ रह पाई थी। वह 84 वर्ष से विधवा थी और मंदिर को नहीं छोड़ती थी, पर उपवास और प्रार्थना कर करके रात दिन उपासना किया करती थी। और वह उस घड़ी वहां आकर प्रभु का धन्यवाद करने लगी, और उन सबों से जो यरूशलेम के छुटकारे की बाट जोते थे उनके विषय में बातें करने लगी। बाइबल बताती है कि अशेर के गोत्र में से एक हन्ना नाम की एक स्त्री थी, जिसको
जो विधवा थी 84 वर्ष से, वो 84 साल से 84 ईयर्स से वो विधवा थी। और बाइबल बताती है, स्क्रॉलर्स बताते हैं कि किस तरह से वो यीशु मसीह के आने के लिए प्रार्थनाएं कर रही थी। वो प्रार्थना कर रही थी कि यीशु मसीह का आना इस धरती पे जल्दी हो और वो जो वायदे परमेश्वर ने किए हैं वो पूरे हो। और ठीक जब वो 84 साल तक परमेश्वर के भवन में बनी रही, प्रार्थनाओं में बनी रही, उपवास में बनी रहे, तो बाइबल बताते हैं कि 400 वर्ष के बाद परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को भेज दिया। और हम सब जानते हैं उसके बाद क्या हुआ और किस तरह से उसने हम सबको भी बदला और इस मानव जाति का उद्धार किया। तो हम अगर ध्यान से देखें तो यीशु मसीह के आने का कोई समय निश्चित नहीं था, लेकिन भविष्यवाणियां हुई थी कि मसीह आएगा, मसीह आएगा, लेकिन उसके आने का समय निश्चित नहीं था। ये केवल प्रार्थनाओं के द्वारा, उन लोगों की प्रार्थनाओं के द्वारा जिन्होंने अपना पूरा जीवन, एक ने 84 वर्ष बो दिए और दूसरे व्यक्ति ने भी अपना पूरा जीवन भक्ति में गुजार के यीशु मसीह के यरूशलेम के शांति की बाट जोने में निकाल दिया। और वो भक्ति में, उपवास में, प्रार्थनाओं में उसने निकाला। इसलिए हम जान सकते हैं कि कुछ भी हमारे ज़िंदगी में अपने आप नहीं होता। यदि अगर हम पर्सनली किसी भी चीज़ को ले तो किस तरह से वचन में हमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखने को मिल सकते हैं। यदि हम देखें कि किस तरह से एक जक्कई नाम का जो व्यक्ति था, जो यीशु मसीह को पेड़ पे चढ़ के देखना चाहता था और यीशु मसीह ने कहा आज मैं तेरे घर में जाऊंगा। बाइबल बताते हैं यीशु मसीह वहाँ पे खाना खाने गए थे और यीशु मसीह वहाँ पे खाना खाए थे, उसके घर में वो एंटर कर चुके थे और तब तक कुछ भी नहीं हुआ था। लेकिन बाइबल बताती है जब यीशु मसीह उसके घर में आए तब उसने देखा और उसका मन बदला। और बाइबल बताती है कि उसने बोला कि जिसका मैंने उधार लिया है, जिससे मैंने धोखे से पैसे लिए, मैं उसको 4 गुना लौटा दूंगा। और बाइबल बताती है जब उसने ये निर्णय अपनी ज़िंदगी में ले लिया, ये स्टेप उसने अपनी ज़िंदगी में ले लिया, यीशु मसीह ने कहा आज इस घर में उद्धार आया है। और उस व्यक्ति के उस डिसीजन की वजह से उस घर में उद्धार आया और वो बच पाया और वो आज़ाद हुआ और उसको छुटकारा मिला और परमेश्वर ने उसको आज़ाद किया। और यदि हम और उदाहरण देखें बाइबल में तो हम देख सकते हैं कि किस तरह से जो शमूएल की माता थी पुराने नियम के अंदर, कि जब वो उसके पास कोई औलाद नहीं थी, वो बांझ थी और वो बहुत रोती थी, वो बहुत दुखी होती थी और वो बहुत अपने पति से भी नाराज़ होती थी, बाइबल बताती है। लेकिन बाइबल बताती है जब एक समय आया उसके भवन में, परमेश्वर के भवन में उसको जाने का मौका मिला, तो बाइबल बताती है वो परमेश्वर के भवन में गई और वो बहुत रोते रोते परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। लेकिन तब तक भी कुछ नहीं हुआ था। वो बहुत पहले भी उसने कई बार प्रार्थना की होगी परमेश्वर के सामने, रो रो करके, गिड़गिड़ा कर, वो नाराज़ होके, परेशान होके, इमोशनली हर एक तरह से वो हार चुकी थी। लेकिन बाइबल बताते हैं जब वो परमेश्वर के भवन में गई और उसने बोला यदि परमेश्वर तू आज, यदि तू मुझे बेटा दे, यदि तू मुझे संतान दे, तो मैं उसको तेरे लिए अर्पित कर दूंगी, मैं उसको तेरे लिए दे दूंगी। और बाइबल बताती है उसी सेम घड़ी उसका गर्भ खुल गया और उससे शमूएल का जन्म हुआ। और आगे जा कर के वो शमूएल को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया अद्भुत रीति के साथ। ये भी बताती है उसके बाद उसकी माता के 5 संतानें और हुई। किस तरह से परमेश्वर के भवन में जब उसने डिसीजन लिया कि मैं अपना जो पहलौटा होगा, जो सबसे बेस्ट होगा, जो परमेश्वर मुझे देगा, मैं परमेश्वर को दे दूंगी, तब उसकी ज़िंदगी में परमेश्वर का काम हुआ और वो मिरेकल उसकी लाइफ के अंदर हुआ। उसी तरह से यदि हम एक और बड़े उदाहरण को अगर हम अपनी ज़िंदगी के ऊपर और बाइबल में अगर यदि हम पढ़ें तो हम पढ़ सकते हैं कि किस तरह से बाइबल में यीशु मसीह के आने से पहले के समय मूसा और दानियल, ये 2 अलग अलग समय के ऊपर 2 जो जन थे परमेश्वर के, जो दास थे, जो भविष्यवक्ता थे, बाइबल बताते हैं कि उन दोनों समय के ऊपर इजरायली लोग बंधुआई में गए। मूसा के समय पे इजरायली लोग 400 साल के लिए बंधुआई में गए और दानियल के समय पे लोग 70 वर्ष के लिए गुलामी में गए, वो बंधुआई में गए। और बाइबल बताती है, यदि हम बाइबल पढ़ें तो बाइबल बताती है कि किस तरह से 400 साल मूसा के समय पे पूरे हो गए और लोग आज़ाद नहीं हुए, लोगों का छुटकारा नहीं हुआ। जो परमेश्वर ने बोला था, जो परमेश्वर ने वचन दिए थे,
वो पूरे नहीं हुए, वो 400 साल के बाद भी आज़ाद नहीं हुए। लेकिन वहाँ पे अगर हम दानियेल के समय पे देखें, जो परमेश्वर ने बोला था तुम 70 साल के लिए गुलामी में जाओगे और 70 साल बाद आज़ाद हो जाओगे, मैं तुमको छुड़ा लूँगा, उसी तरह से परमेश्वर के वचन के अनुसार 70 साल के बाद वो लोग गुलामी से आज़ाद हुए और परमेश्वर उनको निकाल के वापस अपने देश में लेकर के आया। ठीक 70 साल के बाद ये सब कुछ हो गया। लेकिन बाइबल बताती है मूसा के समय के ऊपर 400 साल से भी अधिक हो गए, 430 साल जब हो गए, तब परमेश्वर उनको छुड़ा करके उस देश में, उस कनान देश में परमेश्वर उनको लेकर के आया। इसके पीछे का कारण यदि हम देखें, यदि हम वचन पढ़ें, तो उसमें हम जान सकते हैं कि किस तरह से जब दानियेल के समय के ऊपर दानियेल ने देखा कि और जान लिया कि किस तरह से अब 70 वर्ष पूरे हो चुके हैं। अब बाइबल बताती है जब उसने ये पढ़ के जान लिया कि अब 70 वर्ष पूरे हो चुके हैं, परमेश्वर ने हमसे ये वायदा किया है कि मैं 70 वर्ष के बाद तुमको फिर से लौटा लाऊंगा, मैं तुमको फिर से आज़ाद कर दूंगा, मैं तुम्हारा छुटकारा करूंगा और मैं तुम्हें उस बंधुआई से निकाल के ले आऊंगा। ये परमेश्वर का वायदा था उस समय के ऊपर। और जब दानियेल ने ये पढ़ा और ये जान लिया कि अब परमेश्वर हमको आज़ाद करना चाहता है, बाइबल बताती है वो उसने टाट ओढ़ा और उस घुटनों पे आ गया, वो उपवास में चला गया। बाइबल बताते हैं कि वो रो रो करके, बिलक बिलक करके परमेश्वर से माफ़ी मांगने लगा और वो प्रार्थना करने लगा अपने लोगों के लिए, अपने लिए, कि परमेश्वर उनको आज़ाद करे। और ठीक ऐसा ही हुआ जब परमेश्वर ने उसकी दुहाई सुनी, वो प्रार्थनाएं सुनी जो वो चिल्ला रहा था परमेश्वर के सामने उपवास में, टाट ओढ़ करके, अपने सर के ऊपर राख मल करके। वो बाइबल बताती है परमेश्वर ने उसकी पुकार को सुना और ठीक 70 साल के बाद परमेश्वर ने उनको आज़ाद कर दिया। लेकिन अगर दूसरी जगह पे देखें जहाँ पे परमेश्वर ने बोला था 400 साल बाद मूसा के समय में कि मैं तुमको उस गुलामी से, उस मिस्र की गुलामी से आज़ाद करूँगा 400 साल बाद, लेकिन बाइबल बताती है 430 साल हो गए, कुछ नहीं हुआ। और इसका कारण ये था क्योंकि वो लोग एक कंफर्ट जोन में आ चुके थे। उनको कोई मतलब नहीं था परमेश्वर से कि वो आज़ाद हो क्या ना हो, क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी वहीं पे गुजारना स्टार्ट कर दिया था। वो जैसे भी है वो रहने लगे थे। लेकिन बाइबल बताती है परमेश्वर ने दुखों का इस्तेमाल किया उसे प्रार्थनाओं को लेने के लिए। और वचन बताता है कि जहाँ पे वो मजदूरी करते थे थोड़ी, उनकी मजदूरी डबल हो गई। एक ही दिन में उनको डबल मजदूरी करनी पड़ती थी। और जब वो परेशान हो गए, जब वो इतने दुखी हो गए, बाइबल बताती है तब वो चिल्लाए, तब वो परमेश्वर के सामने उन्होंने परमेश्वर के नाम की दुहाई दी, तब वो कराहने लगे। तब वचन बताता है कि किस तरह से परमेश्वर ने उनकी प्रार्थनाओं को सुना और मूसा को तैयार किया। और परमेश्वर ने मूसा को इस्तेमाल करके उस मिस्र की गुलामी से परमेश्वर ने अपने लोगों को, इजराइलियों को आज़ाद किया। और परमेश्वर 430 साल के बाद उनको वापस लेकर के आया। इसीलिए यदि हमको परमेश्वर से कुछ भी चाहिए हमारे जीवन में, हमारी लाइफ में, वो हमारा छुटकारा हो, हमारी चंगाई हो, हमारी आज़ादी हो या हमारी आशीष हो, परमेश्वर का वचन हम सबों के लिए सेम है। और जिस तरह से परमेश्वर का वचन तो इजराइलियों के लिए भी 400 वर्ष का था, लेकिन वो 430 साल हो गए, वो लेट हो गए, क्योंकि परमेश्वर चाहता था कि वो मुझसे प्रार्थना करे, वो मेरे नाम की दुहाई दे, वो मुझसे प्रार्थना करे ताकि मैं उनको छुड़ाऊं और उनको आज़ाद करूं। इसीलिए वचन कहता है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। इसीलिए वचन ये भी कहता है कि परमेश्वर को ठट्टों में ना उड़ाओ, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। इसीलिए यदि हम प्रार्थनाओं में अपने समय को बोते हैं, हम प्रार्थना करके मांगते हैं, अपने छुटकारे के लिए हम स्टेप्स लेते हैं, हम कदम को उठाते हैं, यदि हम पाप छोड़ के परमेश्वर की ओर बढ़ते हैं, तो वचन बताता है और ये परमेश्वर की इच्छा है कि वो हमको ये इन आशीषों को दे। लेकिन वो तभी दे पाएगा, उसके वचन हमारी ज़िंदगी में तभी पूरे हो पाएंगे जब हम परमेश्वर के वचनों के ऊपर, परमेश्वर के वचनों पे चलने की ओर प्रार्थनाओं में, उपवास में और पवित्रता में स्टेप्स को लेंगे, हम अपने कदमों को उठाएंगे, तब परमेश्वर हम सबों को आज़ाद करेगा। तो इसलिए आइए हम सब भी अब प्रार्थना करें, क्योंकि वचन बताता है कि कुछ भी हमारी ज़िंदगी में अपने आप नहीं होता। तो इसलिए आइए हम सब प्रार्थना करें, जिस तरह से परमेश्वर ने आज हम पे जाहिर किया कुछ भी हमारे ज़िंदगी में अपने आप नहीं होता, तो हम भी उन विश्वास के कदमों को उठाएं अपनी ज़िंदगी में, ताकि परमेश्वर अपने वचनों को और जो उसकी आशीषें जो उसने हमारे लिए रखी है, हम प्रार्थनाओं के ज़रिए, विश्वास के कदमों के ज़रिए
अपने डिसीजंस को लेकर के परमेश्वर में उन आशीषों को हम अपने ऊपर अपने जीवन में ले सके, उस छुटकारे को जो परमेश्वर में देना चाहता है उसको अपने जीवन में ले सके। आइए हम सब प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे सामर्थ्य परमेश्वर यहोवा प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। आज हमने जान लिया मेरे परमेश्वर कि कुछ भी हमारी ज़िंदगी के ऊपर अपने आप नहीं होता। मेरे जीवित परमेश्वर, जिस तरह से मेरे परमेश्वर यीशु मसीह का आना एक प्रार्थनाओं का उत्तर था, किस तरह से इजराइलियों का 2 बार छूट जाना, आज गुलामी से आज़ाद होना, वो मेरे परमेश्वर के प्रार्थनाओं का, उनका दोहाई का कारण था। जिस तरह से जक्कई के जीवन में मेरे परमेश्वर तूने कार्य किया, उसके छुटकारे के लिए मेरे परमेश्वर तूने कार्य किया। जब उसने डिसीजन लिया मेरे परमेश्वर, तो मेरे परमेश्वर तूने उसकी ज़िंदगी में कार्य किया। और मेरे परमेश्वर, हम जिस तरह से हम जानते हैं मेरे पिता, और हमने जान लिया कि किस तरह से पूरी वचन में, पूरी बाइबल में जिन जिन लोगों ने तुझ में स्टेप लिए, जिन जिन लोगों ने तेरी ओर निहारा, उनके मुंह कभी काले नहीं होने पाए। मेरे जीवित परमेश्वर, आज हम सब मेरे पिता, मेरे प्रभु, एक मन होकर के अपने आप में डिसीजन लेते, अपनी लाइफ में डिसीजन लेते मेरे पिता, कि हम पापों को छोड़ते मेरे पिता, हम उनको छोड़ते मेरे प्रभु, और मेरे प्रभु तुझ में हम बढ़ते मेरे पिता। हम अपने उद्धार के काम को तुझ में पूरा करते हैं मेरे परमेश्वर। और आज से मेरे परमेश्वर, हम हर एक वो गड़बड़ी को और हर एक वो चीज़ जो मेरे प्रभु तुझे पसंद नहीं और जो तेरे वचन के खिलाफ है, हम अपनी ज़िंदगी से छोड़ने का फैसला करते हैं मेरे पिता। और एक वो संगति को मेरे परमेश्वर जो तू नहीं चाहता मेरे प्रभु हमारे जीवन में हो, हम उसको छोड़ने का फैसला करते हैं मेरे प्रभु। आप हमारे जीवन में कार्य करिएगा मेरे प्रभु, और आप हमारे साथ होइएगा मेरे परमेश्वर। जब ये वचन का बीज हमारे ज़िंदगी में गया है मेरे पिता, ये 100 गुना फल लाए मेरे प्रभु। और हम इन बातों से, हर एक बातों से मेरे पिता, हम सारा आदर महिमा धन्यवाद यीशु मसीह नासी के नाम को देते हुए हम सब मिल करके अपनी छोटी सी प्रार्थना को, अपने उद्धार